जय हिंद साथियों। योगेश सिक्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, एक बहुत अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त अंदाज में आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको एसएससी जीडी 2022 के अंतिम समय में क्या रणनीति होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, मैं भी आपकी तरह ही एसएससी जीडी 2021 के थ्रू जो है सिलेक्टेड हूँ और अभी जो है ट्रेनिंग पर हूँ। आज मेरी जो ड्यूटी है वो यहीं दिल्ली में लगी हुई है। जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट वीरेंद्र जी हैं, उनका आज रिटायरमेंट है, तो उन्हीं के यहाँ हम जो है आए हैं। तो साथी, आप भी यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, जान सकता हूँ मैं, लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत का मतलब ये है कि आपको जो है, आपकी मेहनत तो आपने बहुत की है, लेकिन उस मेहनत को कैसे दिखाना है वो आपको सिलेक्शन में बदलना होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? जब आप वैसे अपने जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो साथी, मेरा मतलब ये है कि आपको आज से, अगर आपका एग्ज़ाम 10 को है, आपको भी पता है जैसे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है होना है वो 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच होना है। तो इसमें जो है आपको, अगर किसी का एग्ज़ाम 10 जनवरी को है तो उसके लिए तो बहुत कम टाइम है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम थोड़ा लेट है उसको टाइम है, वो अपना अच्छे से रिवीजन करे। लेकिन जिसका 10 को है उसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा, बाकी तो सबके लिए ही है, कि आपको जो है जितना भी टाइम मिलता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप क्या है कि अपना अच्छे से एक अच्छा सा रिवीजन कर दीजिए। और रिवीजन करने के बाद क्या है कि आपको दिमाग से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना, इसका मतलब ये है कि जो भी आपको आता है वो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम टाइम पे आप ऐसे जाइए जैसे आप बिल्कुल फ्री हों। कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। बस आपको ऐसे जाना है कि मुझ पे सब आता है। तो आप जब क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको जो है जल्द से जल्द कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, मन में हलचल हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को जो है आते हुए भी गलत कर देंगे। तो मेरा ये बस यही मतलब है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बताता हूँ। कि पहले तो आपको एक अच्छा सा रिवीजन कर लेना जितना भी आपको टाइम मिलता है। उससे एक, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको एक अच्छी नींद लेनी है। अगर आपको जो है अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आप एग्ज़ाम में जो है आपका माइंड अच्छा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आप पेपर अच्छा नहीं कर सकते। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। तो वो पूछेगा मैंने कहाँ से तैयारी की, मैंने इतना किया, मैंने इतना की। किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको बस अपने आप से मतलब रखना है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी किसी को ये नहीं बताना है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, फिर आपका दिमाग ख़राब होगा। तो आप जो करेंगे वो अच्छा होगा। बस आपका जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए और जानबूझकर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बताता हूँ। जैसे आपको जो है पता है कि पहले एसएससी जीडी 2021 में क्या है कि 71 लाख फॉर्म भरे गए थे और सिलेक्शन जो था, वैकेंसी जो थी वो लगभग 25,000 थी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 300 बच्चों में से एक का सिलेक्शन था। तो सिलेक्शन, इतने 300 बच्चों में से एक काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। अगर इस बार हम देखें तो 54 लाख लगभग फॉर्म हैं और वैकेंसियाँ जो हैं वो बहुत, लगभग दोगुनी मान लें, 45,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 या 130 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। तो पहले की अपेक्षा अगर हम देखें तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। बट पहले क्या था कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस, जीके और 25 क्वेश्चन हिंदी, जिसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलता था। तो आप बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर पाते थे।
लेकिन इस बार एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया और क्या किया कि इस बार जो है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन जीके जीएस, यानी कि टोटल आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो है ओनली 60 मिनट मिलेंगी। तो इस बार जो है आपको टाइम की बहुत कमी पड़ेगी। तो इस टाइम को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे आपको पहले एक बार जो है जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको सारों को करते जाना है, और जो नहीं आते हैं उन पर या तो आप मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए, या क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं उन पर तो आंसर देने के बाद आप मार्क फॉर रिव्यू लगा सकते हैं, तो उसका कलर जो है और चेंज हो जाएगा। जो आप क्वेश्चन और आंसर दे देंगे वो ग्रीन हो जाएगा, और आंसर देने के बाद अगर मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे तो ग्रीन के साथ ब्लू हो जाएगा वो। और आपको जो मार्क फॉर रिव्यू ही लगाना है, आंसर नहीं देना है, तो वो ब्लू ही रहेगा। तो इससे आप पता कर पाएंगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा किया है, कौन सा नहीं किया। तो आप डायरेक्ट जो है बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मैं आपको 2 या 3 राउंड में पेपर को अटैम्प्ट करने का सजेशन दूंगा। जैसे पहले राउंड में क्या करना है आपको, कि पहले राउंड में आपको ओनली वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आसानी से बन पा रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन कर लीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन आपको जो है 80 क्वेश्चन तक इस तरीके से पहुंचना है। बाकी जो क्वेश्चन है आपको वो दूसरे राउंड में देखने, जो आपको आते तो हैं लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, तो आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिए। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप उनको भी बना पाएंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। किसी भी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी कि तुझे तो मैं हल करके ही रहूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन पर लगे रहे और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो किसी भी क्वेश्चन से बहस नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, मुझे तुझे हल करके ही दिखाना है। वो आप बाद में कर लेना जब आंसर की आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप एक अच्छा स्कोर करना होगा, नहीं तो आप यहीं रह जाएंगे। और दूसरे राउंड में आपने जान लिया कि आपको कैसे करना है। दूसरे राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आसानी से बन रहे हैं, और तीसरे राउंड में आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपसे हो ही नहीं रहे हैं। तो जैसे आप अगर पहले राउंड में आपने 50 क्वेश्चन भी कर लिए तो एक अच्छा स्कोर होगा, और दूसरे राउंड में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करे तो वो भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका 60, 65, 70। तो साथ ही जब आप 60 प्लस क्वेश्चन कर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा एक हाई लेवल पर होगा। उसके बाद जब आप थर्ड राउंड पे आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे वो भी बन पा रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ एलिमिनेशन मेथड भी लगाना होगा। जैसे कि आपको आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कि हमें देखना है कि ये क्वेश्चन का विकल्प जो है ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगर दो विकल्प हमने दो ऑप्शन ऐसे ही काट दिए तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब हम दो में से अगर हम एक को लगाते हैं तो सिलेक्शन होने के जो चांस हैं, जो क्वेश्चन के सही होने के जो चांस हैं वो लगभग 50% हो जाते हैं। और 50% यानी कि आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही हो सकता है। लेकिन बिना किसी अंदाजे के किसी भी क्वेश्चन पर जो है आंसर नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो लाखों लड़कों को जो है आपसे आगे कर देगा, आप लाखों लड़कों से पीछे हो जाएंगे। तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन जानबूझकर गलत ना करें। साथियों, मैं भी जब आपकी तरह एग्ज़ाम देने गया था तो मेरी भी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। बस मैंने ये सोच के गया था कि मुझ पे जो आता है उसमें बेस्ट करूँगा, और वही मैंने किया। तो मेरी कुछ ख़ास तैयारी नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने रिवीजन कर लिया था। जीएस मेरी थोड़ी वीक थी, और बाकी तीनों सब्जेक्टों में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। मैथ और रीजनिंग में मेरा कोई सिंगल क्वेश्चन तक गलत नहीं था, सब सही थे जितने मैंने किए। रीजनिंग में मेरा आउट ऑफ 25 था, मैथ में भी ऐसे ही, हिंदी में भी मेरा 22 था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि उस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था
उसमें मेरी शिफ्ट के काफ़ी बच्चों का मैं देखता हूँ तो उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटा है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी थोड़ा अच्छे होते हुए मेरे नंबर काफ़ी बढ़े थे, लगभग 3 नंबर बढ़े थे। मैंने 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तब 100 में से, और उसमें से मेरा 75 सही था। तो मात्र 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे, जिनकी वजह से एक नंबर मेरा कम हो गया था, तो 74 मेरा रॉ स्कोर था। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरा 77 स्कोर बना था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी जो पोस्ट थी वो क्वालीफाई कर चुका था। जैसे एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफ़ल हो गया, बीएसएफ हो गया। तो इस वजह से, लेकिन मेरी जो चॉइस थी वो पहले जो है बीएसएफ थी, इस वजह से मुझे बीएसएफ अलॉट हुई। और मुझे ये अच्छा भी लगता है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ हर चीज़ है, एक तो पास में है, ऊपर से जो है खाना अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ मैं मान सकता हूँ मेरे लिए अच्छा है। अब साथी अब आपके ऊपर है, आप कौन सा चूज़ करना चाहें। आप जो फॉर्म में भरे होंगे वही आपको मिलेगा आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मेरा मतलब यही है कि आप अच्छे से जो है पेपर को अटेम्प्ट करिए, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जो है पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पेपर अच्छा अटेम्प्ट करें। इसी के साथ मैं आपके जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, और आप भी अगले साल मेरे ही साथ या मेरी तरह ट्रेनिंग पर हों। तो साथी प्लीज़ अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, और मेरे चैनल का अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ ठीक लगे, या मेरी वीडियो पसंद आए, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो साथी जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।